ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय श्रोता, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, प्रेम, आप सभी का कल्याण हो। गुरुदेव भगवान भोलेनाथ शिव आप सबका कल्याण करें, ऐसी कामना मैं उनसे करता हूँ। आज आप सबके समक्ष उपस्थित होने का कारण भी खास है। आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सबके समक्ष कुछ बातें हैं जो मैं रखने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आजकल आमतौर पे काफ़ी कमेंट आते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं इन बातों को जानना चाहते हैं कि अप्सरा साधना में प्रत्यक्षीकरण कैसे हो, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं, जो साधक साधिकाएं, उन्हें सफलता जो है प्रत्यक्षीकरण वगैरह नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा उन साधकों के लिए जो अप्सरा साधना करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उन सबको क्या लाभ प्राप्त होंगे। जो भी लाभ प्राप्त होंगे उन लाभ को आपको अपने मन में नहीं रखना है। मन में किसी प्रकार की लालच या किसी अलग तरह की भावना नहीं रखनी है। आपको इतना सोचना है कि जिस प्रकार और अन्य साधनाएं हैं, देवी देवताओं की साधना है, उसी प्रकार साधक को अप्सरा भी साधना भी उसी तरीके से सोचकर करनी है। बस मन प्रसन्न रहना चाहिए। और अप्सरा साधना के तो ऐसे ही बहुत लाभ हैं, क्योंकि अप्सरा साधना उसी प्रकार की साधना है, उस प्रकार की साधना है जिस तरह की साधना करके साधक अपने जीवन में सौंदर्य का भरमार कर सकता है। जिस मनुष्य में कहा जाता है कि रस नहीं बचा है, प्रेम नहीं है, वह किसी अन्य साधना में सफल होने के लायक नहीं है। तो फिर अप्सरा साधना में तो ऐसे व्यक्ति सफल होंगे ही नहीं। अप्सरा की साधना करने पर अपने साधक को प्रसन्न होकर के मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करवाती हैं। वहीं साधक को भिन्न भिन्न तरह के लाभ भी प्रदान करती हैं, और ये सत्य है, ऐसा होता है। अप्सरा साधना यूं तो देवताओं के लिए उचित मानी गई है, लेकिन मनुष्य के लिए भी अत्यंत अनुकूल मानी गई है। ऐसे नृत्य कला, संगीत और मधुर वार्ता में निपुण रहने वाली अप्सरा जो है सिद्ध हो जाने पर अपने साधक को जीवन भर हर प्रकार के भोग प्रदान करती है। साधक के जीवन में धन की प्राप्ति अप्सरा साधना से स्वतः ही हो जाती है। साथ ही साथ वह आप जिस भी रूप में अप्सरा को सिद्ध करते हैं, चाहे वह प्रेमिका रूप में हो, चाहे मित्र रूप में हो, चाहे अन्य किसी रूप में हो, उस रूप में जो भी फल प्राप्ति होनी चाहिए वह सारी फल प्राप्ति साधक या साधिका को स्वतः मिल जाती है। कई सारे लोग हैं ऐसे जिनके कमेंट आते हैं, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ कि वे लोग अप्सरा साधना कर रहे हैं, अप्सरा साधना के लिए जो भी मंत्र वगैरह उच्चारण कर रहे हैं, और उनमें कई साधक ऐसे हैं जिन्हें बहुत तरह चीज़ों में सफलता मिली। सफलता क्या मिली है कि उनके छोटे मोटे काम, फंसे हुए काम, या जो भी मन में उनके जो विचार है वह स्वतः ही पूर्ण होते चले गए हैं। और ऐसे लोग भी मुझे कमेंट करके, ऐसे लोग भी अपनी राय बताते हैं कि मेरा यह काम पूर्ण हो चुका है। और कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनका काम कुछ पूर्ण नहीं हो पाया। साधना में सफलता के मैं बताता हूँ कि सफलता प्राप्त दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो, या दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से वह आपकी सहायता कर सकती है।
तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से आप जब भी किसी भी अप्सरा, किसी भी देवी देवता की अप्सरा की साधना करते हो, मंत्र जप करते हो, तो अगर वो आपको सिद्ध हो जाएगी तो आपको वो प्रत्यक्ष होगी ही, और आपको मनोवांछित फल, जो भी आपको आपकी मनोवांछित इच्छा होगी वो आपको आपकी वो पूर्ण करेंगी। दूसरी बात कि सिद्ध होने से पहले, प्रत्यक्षीकरण होने से पहले ही वह अपने साधक या साधिकाओं की हर इच्छाओं को पूर्ण कर ही देती है, और ऐसा होता ही होता है। साधना कैसे करनी है यह मुझे बताना है, क्योंकि बहुत सारे साधक जो हैं साधना में सफलता नहीं पा रहे हैं। इस कारण से मैं आप सबके समक्ष ये वीडियो लाने का उद्देश्य भी खास यही रहा है। आपको करना है क्या कि सबसे मुख्य बात यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जहाँ पर अधिकतर लोग को ये सोच कर चलना है कि अगर आप शादीशुदा हैं, एक प्रश्न यह भी है कि शादीशुदा लोग अप्सरा साधना कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। मित्र रूप में करें, मित्र रूप में आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं, और मन में किसी तरह का आपको विचार, गलत विचार नहीं लाना है अप्सराओं के प्रति या किसी के भी प्रति। दूसरी बात, अप्सरा साधना जब भी आप करें तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको अकेले ही एकांत में ही रहना होगा, और खाने पीने पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जितना आप साधारण सा खाना खाएं, या अगर उस दिन फल वगैरह खाकर अगर आप रहते हैं तो भी इसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप साधना करें तो ये कोशिश करनी है कि जितना हो सके मौन धारण करना है, मतलब कम लोगों से बोलना है, और दिन भर शांत मुद्रा में ही रहना है। और जब साधना का समय हो तो फल वगैरह आप दिन में कभी भी एक समय कर लें। उसके बाद आप जब साधना का समय आए तो स्नान आदि करके, जो भी है स्वस्थ सुंदर वस्त्र, जो भी साधना की में जो वस्त्र जो रंग के बताए गए हैं, पीछे काफ़ी सारे मेरे वीडियो हैं, वहाँ से आप किसी भी अप्सरा की साधना मंत्र जान सकते हैं। वह विधि आप फॉलो करके और विधि के साथ आप उस मंत्र का जप करेंगे, और सच्चे मन से और विधि से आप करेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि अप्सरा आपको अनुभव कराएगी ही। और जितने दिन की साधना है उतने दिन या उससे अधिक भी अगर समय लग जाता है, उतना करने पर अप्सरा आपको प्रत्यक्ष होगी ही होगी। प्रत्यक्ष होने से पहले भी वो आपके मन में या आपके परिवार में किसी तरह के संकट या कोई भी किसी तरह के बात भी अगर हो तो उसे वह स्वतः ही आपके मन की सारी मनोकामनाओं और इच्छाओं को वो पूरा कर ही देती है। आजकल ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं हो रही है जो साधक और साधिकाओं के साथ हो रही हैं। कई सारे साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्सरा साधना कंप्लीट की है, और अप्सरा साधना के भिन्न लाभ वे लोग उठा पा रहे हैं। कुछ साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने मन में इच्छा रखी कि मुझे अप्सरा साधना करनी है, और अप्सरा साधना करने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, और मतलब बहुत सारे मन में इच्छाएं थी, लेकिन अब उनके मन की जो इच्छाएं हैं वह खत्म हो चुकी है। मतलब अप्सरा जब आप साधना करते हो तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा, एक अलग तरह की शक्ति का प्रभाव आपके संपूर्ण शरीर में और मन में हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके मन में जो भी संसारिक भोग की चीज़ें होती हैं वो आपके मन से स्वतः ही गायब हो जाते हैं, और आपको किसी तरह की कोई भी चिंता, परेशानी, लोभ, लालच मन में नहीं रह जाता है। ये सारे फायदे अप्सरा साधनाओं के हैं। कुछ श्रोताओं का पूछना है कि अप्सरा साधनाओं के कुछ नुकसान कुछ तो ऐसे नहीं होते हैं। बस आप इतना मान लें कि एक आपकी वो दोस्त हुई जो आपके पास आई, आपसे उनकी दोस्ती हुई, वो आपकी हेल्प करेंगी हर तरीके से, और अगर आपने उन शक्तियों का गलत मिसयूज किया तो वो साधना, वो शक्तियाँ आपसे छिन सकती हैं। उसके दुष्परिणाम थोड़े मोड़े हो सकते हैं। वो हर चीज़ में जैसी आपकी नियति रहेगी वैसा आपको फल मिलेगा। नॉर्मली अप्सराएं साधना या जो भी इस तरह की दैवीय शक्तियाँ साधनाएं जो होती हैं, ये सारे जन कल्याण के लिए होती है। जन का कल्याण करें
और लोगों की भलाई के लिए होती है। जितना आप इस तरीके की चीज़ों में इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिनकी बहुत सारे अप्सराओं की कहानियाँ और मैंने आप सबके समक्ष रखे हैं, और अभी काफ़ी दिन से मैं कोई सच्ची घटना लेकर के आ नहीं रहा हूँ, और मैं काफ़ी साधनाओं में काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं आप सबके समक्ष ला नहीं पा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं कुछ वैसी सच्ची घटनाएं जो साधक या साधिकाओं के साथ हुई हैं मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। इस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें तो आप सबके समक्ष रखी ही कि साधनाओं को कैसे करनी है, अप्सराओं को कैसे सिद्ध करनी है और मन में कैसे विचार रखने हैं। अब एक छोटी सी बात आप सबके सामने, एक छोटी सी घटना मैं रखने जा रहा हूँ। एक अपनी ही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे अप्सरा साधना किए हुए काफ़ी समय हो गया। एक समय था जब मैं साधनाओं की तरफ मेरा बिल्कुल भी रुझान नहीं था। कुछ साधनाओं की तरफ जब धीरे धीरे मेरा रुझाव आने लगा तो मैंने धीरे धीरे साधनाएं करनी शुरू की। नॉर्मल छोटी मोटी साधनाएं, बड़ी से बड़ी साधनाएं मैं करता, और प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं उसमें से कोई नहीं थी, बस करता था। और शायद उन्हीं का परिणाम ऐसा रहा कि बाद में धीरे धीरे आकर के मुझे अन्य देवी देवताओं का जो आशीर्वाद मिला, जिस कारण से मेरे शरीर में, मेरे मन में एक अलग तरह का परिवर्तन आया। और उसी बीच मैंने अप्सरा की साधना की, संपन्न की। और अब एक वह समय था और एक अब का समय है, बहुत अंतर है, बहुत बदलाव आ चुका है। आज हजारों तरह के बात जो है मन में नहीं आते हैं, पहले आया करते थे। अब आते हैं तो आप लोगों के सवाल मेरे मन में आते हैं, आप लोगों की बातें जो कमेंट बॉक्स में रहती हैं, आप लोगों की परेशानियां जब मैं पढ़ता हूँ, ये सारी बातें मेरे दिमाग में केवल चलती हैं और मेरे मन में केवल यही सारी बातें घूमते रहती हैं और मन ही मन। और मैं आप लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें देवी के सामने, शक्तियों के सामने रख देता हूँ। और जहाँ तक है, अधिकतर लोगों की बहुत सारी समस्याओं का हल भी हुआ है। एक समय था जब मैं काफ़ी परेशान मैं भी रहता था, मुझे इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं हुआ करता था। लेकिन एक वह समय था और एक आज का समय है। बहुत सारी चीज़ें अप्सराओं के बारे में ऐसी हैं जो गुप्त हैं, मैं आप सबके समक्ष रख नहीं सकता। लेकिन मैं इतना कुछ आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकते हैं और उससे आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो बताने से मना रहता है, इस कारण से मैं अप्सराओं की कुछ गुप्त चीज़ें नहीं बता सकता। लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखा हूँ और उनमें से ही एक बात और क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं अप्सरा को जो भी है कभी जल्द किसी काम के लिए मैं नहीं पुकारता, नहीं बुलाता। लेकिन जब मेरे मन में किसी तरह की दुविधा आती है, दिक्कतें आती है, तो वह स्वतः ही चली आती हैं और स्वतः ही ऐसे तरीक़ों से मदद करने चली आती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर भी, कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो इतनी ज़्यादा सौम्य होती हैं अप्सराएं और इतनी ज़्यादा दिल की कोमल होती हैं, इतना ज़्यादा अपने साधक को मानती हैं कि आपको लगेगा कि इतना प्रेम, इतना मान सम्मान आपको कोई नहीं दे सकता, ना ही एक शिष्य और ना ही कोई परिवार के कोई और भी सदस्य। इतना ज़्यादा केयर वो करती हैं। ये सारी चीज़ें साथ में मेरी होती हैं, मैं देखता हूँ और इसलिए आप सबके समक्ष तोड़ के इन सारी चीज़ों को रखता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं हमेशा अक्सर बैठ के अब आप लोगों के समक्ष बातें को रख सकूं,
लेकिन एक चीज़ और है कि जन कल्याण करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाना ताकि लोगों का कल्याण हो सके, संसार में अधिकतर लोग इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके और मतलब अपना कल्याण कर सके। क्योंकि ये अप्सराएं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर रहती है, बस ज़रूरत होती है उन्हें पाने की, उन्हें खुश करने की। और यही एक कारण है कि मैं किसी भी तरह समय निकाल कर आप सबके समक्ष अपनी विचारों को लेकर के आ जाता हूँ। आगे वीडियो में मैं कुछ सच्ची घटनाएं जो इधर हाल फिलहाल में हुई उसको मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। साथ ही साथ आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी साधनाएं दी हुई हैं, जो भी मंत्र जो मैं देता हूँ, कम से कम उन वीडियो को सुन करके उन मंत्रों का उच्चारण कम से कम किया करें, उससे ही आपको बहुत लाभ होंगे। आकस्मिक धन की जो प्राप्ति है, यह एक ऐसा चीज़ है धन प्राप्ति जो जिसका स्रोत आपके पास ऐसा खुल जाएगा कि अचानक ही आपके पास धन कहीं ना कहीं से आने लग जाएंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ शुरुआत में शुरू हुआ था। मैंने कभी भी धन की इच्छा मन में नहीं रखी। मैंने कभी भी धन को कभी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। लेकिन जो देवियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, जिनका मंत्र जब उच्चारण मात्र करने से ही आप के लाइफ में इतने सारे धन के स्रोत खुल जाते हैं, इतने सारे लोगों के आपके जीवन में आने के स्रोत खुल जाते हैं कि आपका जीवन जो है हर तरह से मतलब सुखमय बनने लग जाता है। और आजकल के समय में यह सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगले वीडियो में मैं आप सबके समक्ष किसी साधना को लेकर आऊँगा, किसी साधना की सच्ची घटना अप्सरा साधना की लेकर आऊँगा, आप सबके समक्ष रखूँगा। अभी की ही कुछ खास घटनाएं हुई हैं जो मैं अगले वीडियो में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें और अपनी समस्याएं लिखें, अपनी समस्याएं बताएं, आपका समाधान होगा। भगवान गुरुदेव भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। आप सबको ढेर सारा प्रेम आशीर्वाद। एक बार प्रेम से ज़रूर कहेंगे सारे लोग, हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। ओम नमः शिवाय।